नाज़रीन इकराम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी सलाम पर आप सबका इस्तक़बाल। हाज़िर खिदमत है आपके महबूब प्रोग्राम राह नजात के साथ मैं आपकी मेज़बान शगुफ्ता यास्मीन। और इस प्रोग्राम की रौनक को दोबाला कर रहे हैं वन ऑफ द लीडिंग यूनानी मेडिसिन कंपनी अतिया हब्स के फाउंडर, डायरेक्टर, प्रमोटर, हिंदुस्तान के सबसे मसरूफ़ और कामयाब तरीन हकीमों में से एक, मसीहुल मुल्क हकीम अजमल खान अवार्ड से सरफराज आप सबके हर दिल अजीज़ जनाब हकीम सुलेमान खान तूर साहब। आइए मिलकर इस्तकबाल करते हैं हकीम साहब का तमाम नाज़रीन की तरफ से। पुरतपा खैर मक़दम हकीम साहब। बहुत ज़्यादा नवाजी, जज़ाकल्लाह, शुक्रिया। तो नाज़रीन आइए अपने प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं एक छोटे से क़स्से से। हज़रत इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हज़रत उमर फ़ारूक़ के मुलाक़ात के लिए पहुँचे और अमीरुल मोमिनीन जो थे वो किसी मुलाक़ात में सुफ़रा के साथ में मसरूफ़ थे। उन्होंने देखा कि वहाँ हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर खड़े हुए हैं। पूछा कि क्या मामला है। उन्होंने कहा कि मैं अमीरुल मोमिनीन से मुलाक़ात के लिए आया हूँ। तो कहा कि साहिबज़ादे आप यहाँ क्यों खड़े हुए हैं। तो उन्होंने कहा कि मेरे वालिद ने मुझे कहा है कि ख़ुद भी बाहर खड़े रहो, इंतज़ार करो, मैं भी मसरूफ़ हूँ, मीटिंग में हूँ और ना खुद आना ना मेरे पास किसी को आने देना, इसीलिए मैं बाहर मुंतज़िर हूँ कि वालिद साहब फ़ारिग हो जाएं तो मैं उनसे मुलाकात करूं। लेकिन उन्होंने कहा कि आप चाहें तो इमाम हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आप तशरीफ़ ले जा सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि नहीं, मेरी कोई ज़रूरत जो है वो इतनी बड़ी भी नहीं है, अभी ज़ोहर की अज़ान होगी थोड़ी देर में, तो मैं नमाज के बाद अमीरुल मोमिनीन से मुलाकात कर लूँगा, बात हो जाएगी मेरी। ये कहकर हज़रत इमाम हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु वहाँ से रुख़सत हो जाते हैं। जब हज़रत उमर फ़ारूक़ फ़ारिग़ होते हैं मीटिंग से, मुलाकात से, तो बाहर निकलते हैं तो हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर से अपने बेटे से पूछते हैं कि कोई आया था क्या। ने कहा कि हाँ, हज़रत इमाम हसन आए थे। तो कहा तुमने मुझे बताया क्यों नहीं। और उसके बाद फ़ौरी तौर पर दीवाना वार वो लपके हज़रत इमाम हसन के घर की तरफ। दरवाज़ा खटखटाया, हज़रत इमाम हसन बाहर आए। पूछा कि आप जब तशरीफ़ लाए थे तो आप मुलाकात के लिए अंदर क्यों नहीं आए, आपको अंदर आना चाहिए था, आप वापस लौट आए। बोले नहीं अमीरुल मोमिनीन, ऐसी कोई ख़ास बड़ी ज़रूरत भी नहीं थी और मैं भी ज़ोहर बाद आपसे मुलाकात कर लेता। और फिर सबसे बड़ी बात है कि ख़ुद आपके बेटे, आपके साहिबजादे हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर भी तो वहाँ खड़े हुए थे, मुझसे पहले से खड़े थे। कहा कि कहाँ अब्दुल्ला बिन उमर और कहाँ हसन बिन अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। क्या अब्दुल्ला बिन उमर के नाना भी जो है वो हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। क्या उनकी वालिदा भी हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा है। क्या उनकी नानी हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा है। क्या उसके वालिद का नाम भी अली बिन अबी तालिब है। तो कहाँ आप और कहाँ अब्दुल्ला बिन उमर। तो हज़रत उमर फ़ारूक़ जो है आप दीदा हो गए और उसके बाद अपनी पगड़ी उन्होंने सर से उतारी और कहा कि ये जो इज़्ज़तें बख्शी हैं उमर को अल्लाह ने, ये आपके नाना के सदक़े हैं, आपके नाना के दुआओं की तो फ़ैल हूँ मैं आज यहाँ इस मकाम पर, वरना मैं वही उमर हूँ जो सहरा में बकरियाँ चराता था, लोगों के घर पानी भर कर ला दिया करता था और वो कुछ पैसे दे देते थे और उसके इवज़ में खजूरें ख़रीद लेता था या खजूरें दे देते थे जो मैं खाकर अपना गुजारा करता था। तो नाज़रीन, इक़बाल ने सही कहा है कि अदब पहला करीना है मोहब्बत के करीनों में। तो मोहब्बत के करीनों में अदब और एहतराम सबसे पहले ज़रूरी, और जब अहले बैत के अदब और एहतराम की बात हो तो फिर कहना ही क्या। अब हम चलते हैं हकीम साहब के पास और उनका खूबसूरत कलाम आप सबकी समातों की नज़र। गज़ल का मतलब पेश खिदमत। इरशाद इरशाद इनायत हकीम साहब। उठते ही मेरा दस्ते तलब जाम हो गया, उठते ही मेरा दस्ते तलब जाम हो गया, इस मौजे से मेरा बड़ा नाम हो गया। वाह। इस मौजे से मेरा बड़ा नाम हो हो गया। उठते ही मेरा दस्ते तलब जाम हो गया और इसका भी अब गुजारा नहीं है मेरे बगैर, इसका भी अब गुजारा नहीं है मेरे बगैर, मुझको भी शौक़े गर्दिशे अय्याम हो गया। वाह वाह वाह, क्या कहने हकीम साहब। मुझको भी शौक़े गर्दिशे अय्याम हो गया, इसका भी अब गुजारा नहीं है मेरे बगैर, मुझको भी शौक़े गर्दिशे अय्याम हो गया। और गैरों का साथ आज तलक दे रहा हूँ मैं। शेर देखें जी। गैरों का साथ आज तलक दे रहा हूँ मैं, अपनों से जब निभाया मैं नाकाम हो गया। वाह वाह, एक बार फिर हकीम साहब, बहुत उम्दा। गैरों का साथ आज तलक दे रहा हूँ मैं, अपनों से जब निभाया मैं नाकाम हो गया। और थी मुख्तसर सी अपनी कहानी भी इश्क में, थी अपनी मुख्तसर सी कहानी भी इश्क में,
بس ابتدا سی ہوتے ہی انجام ہو گیا، بس ابتدا سی ہوتے ہی انجام ہو گیا، واہ اور تکلیف اب پہنچتی نہیں ان کی بات سے، تکلیف اب پہنچتی نہیں ان کی بات سے، اب مجھ کو شوق لذت دشنام ہو گیا، واہ بہت خوب، بہت خوبصورت حکیم صاحب، بہت خوبصورت. اب مجھ کو شوق لذت دشنام ہو گیا. اور مقطع کا شعر ہے، اب طور میرا ترک تعلق صنم سے ہے، اب طور میرا ترک تعلق صنم سے ہے، شیخ حرم ہی راغب اسنام ہو گیا، واہ شیخ حرم ہی راغب اسنام ہو گیا. مکرر ارشاد حکیم صاحب، یہ شعر بھی بہت عمدہ ہے. اب طور میرا ترک تعلق صنم سے ہے، شیخ حرم ہی راغب اسلام ہو گیا، اٹھتے ہی میرا دست طلب جام ہو گیا، اس معجزے سے میرا بڑا نام ہو گیا. واقعی حکیم صاحب ماشاء اللہ، سلامت رہیں آپ، سلامت رہے آپ کا نام اور مقام و مرتبہ. واقعی آپ کی شاعری کے بارے میں، آپ کی حکمت کے بارے میں جتنا کہا جائے کم ہے. ماشاء اللہ، اللہ تعالیٰ آپ کے فن کو اور عروج اور کمال عطا کرے. بہت شکریہ. 2 کالرز ہیں. حسب روایت کرنل ورما صاحب پہلے کالر کے روپ میں ہمارے اس پروگرام کی رونق بڑھا رہے ہیں. استقبال کرنل صاحب. آصف بھائی آپ کا بھی پرتپاک خیر مقدم ہے، تھوڑا سا انتظار، کرنل صاحب کے بعد آپ کی طرف آتے ہیں. جی بتائیں کرنل صاحب کیا فرما رہے ہیں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وہ آج تو 2 سوال ہیں جی. اور آپ نے کہا نا کہ وہ کہ با ادب با نصیب بے ادب بد نصیب، اور ابھی آپ انہوں نے غزل سنائی نا تو بہت اچھی لگی. تو اس میں کہتے ہیں نا کہ رفیقوں سے تو رقیب اچھے ہیں جو جل کر نام لیتے ہیں. ہاں ہاں گلوں سے خار بہتر ہے جو دامن تھام لیتے ہیں. جی کرنل صاحب ایک چھوٹی سی گزارش ہے، مؤدبانہ التماس، ٹی وی کا والیوم تھوڑی دیر کے لیے میوٹ کر دیں. آپ کی آواز کی گونج جو ہے وہ ہم تک آ رہی ہے، اور اپنا شعر دہرائیں، بہت پیارا شعر ہے. جی فرمائیے. رفیقوں سے تو رقیب اچھے ہیں کہ جو جل کر نام لیتے ہیں، پھول سے تو خار بہتر ہے جو دامن تھام لیتے ہیں. جی جی کرنل صاحب. تو ایک تو یہ کہ گوند جو مورنگا ہے، میرا سوال یہ ہے کہ جو اس سے کیا ہارمونس کم ہو جاتے ہیں، واپس اپنی جگہ پر آ جاتے ہیں کیا؟ اور دوسرا یہ پوچھنا چاہتا تھا میں آپ سے کہ وزن اٹھانے سے نس دب جاتی ہے اور چربی کھانے سے ہارٹ بلاک ہو جاتا ہے، اسے دست پریشی سے بدہضمی آتی ہے، تو یہ مائیگرین کیسے ہوتا ہے یہ جاننا چاہتا ہوں میں کہ اس کا بھی کوئی ایسی علامتیں محسوس ہوتی ہیں انسان کو کیا؟ ٹھیک ہے کرنل صاحب، ایک تو آپ نے گوند مورنگا کے بارے میں دریافت کیا، دوسرا آپ کا مائیگرین کے متعلق سوال ہے. حکیم صاحب دونوں سوال پہنچ گئے اب تک؟ جی جی جی. آصف بھائی جی استقبال ہے آپ کا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ ڈاکٹر صاحب کو بھی السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرا نام ہے عاشق حسین، ایم پی اجین ماکڑو. جی عاشق حسین صاحب فرمائیں کیا سوال ہے. بہت استقبال آپ کا، معذرت. جی. میرے کو اچانک سردی ہو جاتی ہے. ہاں. سردی بھی بہت زیادہ ہوتی ہے، کم سے کم 15-20 چھینکیں ایک ساتھ آ جاتی ہیں. اس کی کوئی ٹائم لیمٹ نہیں ہے، کبھی رات میں کبھی دن میں. اور اس کے ساتھ ٹھنڈا پسینہ شروع ہو جاتا ہے، آنکھ میں سے پانی چالو ہو جاتا ہے، کھانسی چالو ہو جاتی ہے. یہ ہے. ٹھیک ہے. اور تو ابھی میں نے آر کیئر وہاں سے منگوایا تھا، آج 15 دن ہو گئے. میں اس کو لے رہا ہوں برابر صبح شام دونوں ٹائم. ٹھیک ہے. ہلو. جی جی آصف بھائی بات جاری رکھیے. تو دونوں ٹائم اس کو لے رہے ہیں، اس کے باوجود بھی میرے کو کچھ فرق معلوم نہیں پڑ رہا، اور ہے نا سانس بہت چلنے لگ جاتا ہے. ٹھیک ہے. اور ابھی قریب 2 مہینے سے میرے کو بہت زیادہ تکلیف ہے، اور وزن کم ہو گیا میرا، کم سے کم 3 کلو وزن کم ہو گیا. آپ کی عمر کیا ہے اور وزن کیا ہے یہ بھی بتا دیجیے. میرا وزن ابھی 62 کلو وزن ہے، اور عمر 50 سال. ٹھیک ہے. جی حکیم صاحب. دیکھیے یہ ساری علامتیں قوت مدافعت کی کمی کی ہیں، اور
یہ اب اس سے جلدی فائدے کی امید نہ رکھیں. 1 مہینے میں 20% کے قریب اگر فائدہ ہو تو اللہ کا شکر کریں. اور اسے کھائیں دونوں وقت. گرم پانی لیں یا چائے پیئے. اس کے بعد کھٹی چیزیں چھوڑنی ہوں گی. کھٹی ٹھنڈی چیزیں اس دوران چھوڑ دیں. 5-6 مہینے علاج کرنا ہوگا. اور اسے اور تیز کرانا ہے تو پیپلے آتی ہیں کچن میں آپ کے. پیپلے یا پیپلا مول کہتے ہیں اسے. اس کو پاؤڈر بنا لیں 1 چٹکی. اس کے ساتھ کھایا کریں تو اور تیزی سے فائدہ ممکن ہے. وزن بھی ٹھیک ہوگا جب آپ اس کو پورا علاج کر لیں گے. تو وزن کی پرواہ نہ کریں. اور اس عمر میں وزن اگر کم رہے تو بہت بہتر ہے. جی ثانیہ صاحبہ، ثانیہ شیخ، فرمائیں کیا سوال ہے آپ کا؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی میرے 2 سوال ہیں، لیکن اس سے پہلے میں حکیم صاحب کو مبارکباد دینا چاہتی ہوں کہ سالگرہ کی. جی ثانیہ، ذرا میں نوازی، نے بہت زیادہ شکریہ. کل ٹرائی کیا بٹ میرا کال لگ نہیں پایا. اور میں جو ہے شعر بھی سنانا چاہتی ہوں کہ مجھے اجازت ہے؟ جی حکیم صاحب اجازت ہے. ارشاد علی. یہ بے خودی یہ لبوں کی ہنسی مبارک ہو، تمہیں یہ سالگرہ کی خوشی مبارک ہو. خلوص پیار بھری دوستی مبارک ہو، تمہیں یہ سالگرہ کی خوشی مبارک ہو. زندگی بھر یہ آسماں تجھ کو کسی آفت میں مبتلا نہ کرے. یہ بہاریں جہاں جہاں جائے کوئی ان سے تجھے جدا نہ کرے. زندگی کی روشنی کو خدا کسی ظلمت سے آشنا نہ کرے. تم سلامت رہو 1000 برس، ہر برس کے ہو دن 50,000. بہت اچھا جذبہ ہے. اللہ سلامت رکھے بچہ. اور کوئی سوال ہو تو بتائیے. جی ثانیہ میرا پہلا سوال میری بہن کے تعلق سے ہے. ان کی جو ہے تو 14 ایئرس کے ہے، بٹ نہیں ان کی ہائٹ ہی نہیں بڑھ رہی اور جو ہے تو صحت مند بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے. دوسرا سوال. اور دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ جو معجون اخروٹ پراش ہے تو اس کے کیا کیا فوائد ہیں، اسے کس طرح سے لینا چاہیے اور اسے کتنی کوانٹٹی میں لینا چاہیے؟ ٹھیک ہے. جی حکیم صاحب. بہت شکریہ. اتنا بڑا جذبہ اتنی کم سنی میں. اللہ سلامت رکھے آپ سب کو اور دنیا اور آخرت کی کامیابی ہم سب کو دے، آپ کو بھی. اور اخروٹ پراش ایک جسم کو مضبوط کرنے کی معجون ہے اور گروتھ کے وقت میں لینا بہت اچھا ہے. یہ ہمارے اعضائے رئیسہ کو مضبوط کرتی ہے. جسم کا وزن بھی ضرورت کے مطابق کرتی ہے اور قوت مدافعت بھی بڑھاتی ہے. اور بہت سارے فائدے ہوتے ہیں ایک ہی دوا کے. اگر ہم بات کرنے لگیں تو پورا وقت چلا جائے اس میں، لیکن آپ کے فائدے کی اگر بات اس میں ہو تو بہت اچھا ہے. اور ہائٹ اور گروتھ اور چہرے کی شادابی، بالوں کی درازی کے لیے گون مورنگا سفید آتا ہے اصلی میں. 1 گرام روزانہ پانی، دودھ یا ناریل پانی کے ساتھ لیں. انشاءاللہ فائدہ ہونا ممکن ہے. جی سالار بھائی استقبال ہے آپ کا. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حکیم صاحب کو السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. ہاں حکیم صاحب، آپ کا چہرہ دیکھنے کے بعد ایسا دل خوش ہو جاتا ہے اور لگتا ہے میرا پورا ہندوستان آپ کی چہرہ دیکھنے کے لیے پریشان ہوتا ہے. اور جو آپ سے جو بھی ہم سیکھنے کو ملتا ہے، اللہ آپ کو لمبی عمر دے اور آپ سے جو بھی دکھ تکلیف ہے آپ سے اللہ دور کرے. جزاک اللہ. اللہ آپ کے ساتھ بھی یہی معاملہ کرے. میرا سوال یہ تھا کہ جیسے میں نے MRI کرایا ہوں تو میرے گھٹنے کی نس دب چکی ہے اور گھٹنے میں گیپی ہے. اب میں کیا کروں، آپ بتا دیجیے. ٹھیک ہے سلام بھائی، اللہ آپ کو شفا دے، صحت دے، تندرستی دے. جی جب بھی گھر سے نکلنا پڑتا ہے اپنا چہرہ بدلنا پڑتا ہے. ہر آدمی اسی میں مبتلا ہے. جو چہرے کی شادابی ہے برقرار رکھنا پڑتا ہے. غم کتنا بھی ہو آدمی کو مسکرانا پڑتا ہے. جب بھی گھر سے نکلنا پڑتا ہے اپنا چہرہ بدلنا پڑتا ہے. اپنی کچھ باتیں ناگوار بھی ہیں
वक्त के साथ ढलना पड़ता है। वाह। हद मुकर्रर है मेरे पीने की, क्योंकि खुद ही संभलना पड़ता है। वाह। जब भी घर से निकलना पड़ता है, अपना चेहरा बदलना पड़ता है। परवाह ना करें, वजन ना उठाएं, वेस्टर्न टॉयलेट इस्तेमाल करें, गोंद सियाह असली आधा आधा ग्राम लें, इंशाअल्लाह आपको फायदा होना मुमकिन है। इंशाअल्लाह। शगुफ्ता साहब बताएं क्या सवाल है आपका? जी अस्सलाम वालेकुम दोनों हजरात को। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ये मेरा ये सवाल है कि मेरी बेटी है 35 उसकी एज है, और हकीम साहब ने धनिया पाउडर और ये नमक जैतून बताया था, तो 2 महीने से खा रही है, लेकिन उसके चेहरे के वो दाने दाने होते रहते हैं, अभी ठीक नहीं, आराम ज्यादा नहीं हुआ, तो कुछ और बताएं क्या हकीम साहब? ठीक है जी हकीम साहब। देखिए नुस्खा तो बहुत अच्छा है, और अगर इसके बावजूद भी नहीं हो रहा तो अगर पेट अच्छा ना हो तो पेट का इलाज करें, और एक बड़ी इलायची और एक छोटी इलायची मजीद और खा लिया करें पूरे 24 घंटे में 2 बार। एक बड़ी इलायची एक छोटी इलायची, उसके दाने चबा के खा लिया करें, मजीद तेजी से फायदा होना मुमकिन है। जी कर्नल वर्मा साहब के सवालात हमारे पास हैं। हकीम साहब गोंद मोरिंगा के बारे में उन्होंने जानना चाहा है, दूसरे माइग्रेन का जो मसला है वो भी, उसके लिए थोड़ी सी वजाहत दरकार है। फरजाना आपसे बात ज़रूर करेंगे, थोड़ा सा इंतज़ार। जी हकीम साहब। देखिए माइग्रेन होता है तो उसकी वजूहात कुछ यूँ होती है कि हमारे दिमाग के कुछ हिस्सा कुछ ज़्यादा नरम या कुछ ज़्यादा सख्त हो जाता है ज़रूरत से, तो उसकी वजह से ये तकलीफ होती है जो सर दर्द की सूरत में आती हैं। अपने अपने ख्यालात हैं, अपने अपने तशख़ीस भी है। तो माइग्रेन के लिए हम ये ले सकते हैं गोंद चिलगोज़ा एक खुराक, 1 चुटकी रोज़ाना, नमक या खाने के सोडा 2 गिलास पानी मिला के इस पानी से, ये खुराक ही काफ़ी है, रोज़ाना 24 घंटे में 1 बार लें। और जब हमारी उम्र बढ़ती है 40 से ज़्यादा के हम होते हैं, तो फिर ये तकालीफ हमें आती है जिसमें कोलेस्ट्रॉल बढ़ने लगता है। ये कुदरती अमल है जो इस कोलेस्ट्रॉल को नियंत्रित रखेगा, यानी काबू में रखेगा, तो वो सेहतमंद जिंदगी गुजार सकता है। इन 40 सालों के बाद हर शख्स को 4-5 तकलीफों में से एक तकलीफ आना तय है। अगर जो लोग ये चाहते हैं इनमें से कोई तकलीफ ना आए, तो देखिए कोलेस्ट्रॉल, ब्लड प्रेशर, हार्ट ब्लॉकेज, ब्रेन हेमरेज, फालिज जैसी चीज़ें, और डायबिटीज़ और थायराइड, अगर आप इन 5-6 अमराज से महफूज रहना चाहते हैं तो कलौंजी का सिरका 2-3 चम्मच रोज़ाना पिया करें, 1 चम्मच धनिए के साथ पानी में मिला के लिया करें। इंशाल्लाह इन तकालीफ से महफूज रह सकते हैं। और क्या सवाल था? और गोंद मोरिंगा के बारे में वो कुछ जानना चाह रहे थे, उसके इस्तेमाल के बारे में। देखिए गोंद मोरिंगा एक बेहतरीन किस्म का गोंद है, और ये उन चीज़ों को एतदाल पर यानी ज़रूरत के मुताबिक लाता है जो कम या ज़्यादा होती हैं। जैसे प्रोटीन कम होने लगे तो एक बेहतरीन किस्म का, अलग किस्म का प्रोटीन है ये, तो क्योंकि बाल उससे बनते हैं, चेहरा शादाब उससे रहता है, और ग्रोथ अगर कम हो तो उसके लिए काम में आता है, अगर शादाबी चेहरे पे ना हो उसके काम आता है, और लंबाई अगर ना बढ़े तो उसके काम आता है। लंबाई बढ़ाने के लिए अपनी उस उम्र में लें जब ग्रोथ आपकी हो रही हो, इत्तेफाक से रुक गई हो, तो आपको फ़ायदा होना मुमकिन है। जी उम्मीद है कर्नल साहब अगर आपका सवाल यही था तो रहनुमाई आप तक पहुंची, चूँकि आपकी आवाज़ की इको जो है वह हम तक पहुंच रही थी, सवाल को समझने में थोड़ी सी दुश्वारी हुई। बहरहाल बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। फरजाना साहब आपसे बात हो रही है? जी हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया इंतज़ार के लिए। जी बताएं बहन। जी आपको भी हमारा सलाम।
टीवी की आवाज़ थोड़ी देर के लिए म्यूट कर दीजिए फरजाना। जी, और बुलंद आवाज़ से अपना सवाल पहुंचाइए। हाँ जी, हेलो, मैं आपसे बात कर रही हूँ, बहुत खुशी महसूस हो रही। हमेशा खुश रहिए। जी जी, फरमाइए पहला सवाल। जी, पहले तो आपको गुजारिश है कि आप हमारे हक में, आप और हकीम साहब दुआ करें, अल्लाह हमें भी आपके जैसा मुत्तकी, परहेजगार और दीनदार बना दे। हकीम साहब के लिए तो आपकी बातें बिल्कुल दुरुस्त और बजा हैं। इंशाल्लाह हकीम साहब ज़रूर दुआ करेंगे आपके लिए। मैं अपने आप को इस लायक नहीं समझती फरजाना साहिबा, ये आपका हुस्न ज़न है। अल्लाह ताला जो है वो हमें ईमानदारी और दीनदारी की तौफीक भी दे और वाकई ज़ाहिर व बातिन यकसां कर दे। जी फरमाइए। देखते हैं ना, हम समझते आप हमें अपनी नजर आते हैं और हम समझते आप हमारे घर का ही हिस्सा है। हम भी आपका प्रोग्राम देखते हैं और दूसरों को भी बोलते कि जी सलाम देखा करिए। जी शुक्रिया फरजाना, फरमाइए। जी, हमारी अम्मी है, उनकी उम्र 50 साल और उन्हें उल्टे हाथ में खांधे से तो कोनी तक बहुत दर्द होता है। और हमारी बहन है, उसका बच्चा है 7 साल का, उसे खूनी बवासीर है। ठीक है बहन, थोड़ा सा इंतजार। नदीम भाई फोन लाइन पर मौजूद हैं आप? जी, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बहुत शुक्रिया नवाजिश नदीम भाई इंतजार के लिए। जी फरमाइए। शुक्रिया। पहले तो मैं हकीम साहब को तहे दिल से पुरखुलूस और पुरमुसद्दत मुबारकबाद देना चाहूँगा यौम पैदाइश पर। अल्लाह ताला इनको यहाँ भी और आखिरत में भी दोनों जहाँ में कामयाबी और कामरानी हासिल कराए। आमीन, सेहतमंद रखे हकीम साहब। जी, मेरे 2 सवाल हैं। एक तो ये जैसे सिरका होता है ना, तो एक तो गन्ने का सिरका होता है, दूसरा ये जैतून का और इसका कनौजी का सिरका होता है, इसका सिरका होता है। क्या इसके साथ दूध को इस्तेमाल कर सकते हैं? क्योंकि उस सिरके के साथ में दूध का इस्तेमाल करना तो मना है। तो हकीम साहब से दरियाफ्त करना है कितने टाइम के बाद दूध इस्तेमाल कर सकते हैं दूध से बनी हुई अशिया। दूसरा सवाल मेरा ये है कि हमारी भांजी है, वहाँ रहती हैं कैलिफोर्निया, तो वो गौन मोरिंगा चाहिए उनको, तो मैं क्या वहाँ के दवाखाने से रास्ता कायम करूँ या तो क्या सिलसिला होगा? मैं मंगा कर फिर मुझे तो पहुँचवाना थोड़ा सा मुश्किल पड़ेगा, तो क्या वहाँ पर कोई ऐसा वो है सिलसिला जो मैं एड्रेस शेयर करूँ उनका और वो वहाँ जॉन मोरिंगा पहुँच जाए? क्योंकि उनको पानी मार्केट नहीं आ रहा है वहाँ पर। उनके हस्बैंड सर्विस करते हैं, हमारी भांजी हैं, तो उनके मुंह पर दाने निकल रहे हैं वहाँ पर। ठीक, सुनिए। बहुत शुक्रिया आपका भी। बहुत शुक्रिया आप दोनों का भी, बहुत बहुत शुक्रिया। जी हकीम साहब। जी मोहतरम, बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। अल्लाह ताला कामरानी दे, दुनिया और आखिरत में हम सबको कामरानी दे। देखिए, बहन के ताल्लुक से आप हेल्पलाइन नंबर पर बात करें और ये पूरी बात कहें। हमारा एक शोबा है जो विदेशों में दवाई भेजने की जिम्मेदारी संभालता है, तो वो आपको पूरी बात समझा दें कैसे वहाँ दवा पहुँच सकती है। और ये जो एक तो ये सवाल था इनका, और क्या था? सिरके से मुतालिक था हकीम साहब के दूध इस्तेमाल करने के। जी जी ठीक। सिरका फाड़ देता है दूध को, तो एक वक्त में दोनों को इस्तेमाल करने को मना लिखा है, तो 6 घंटे के फासले से अगर करेंगे तो ये अमल नहीं हो पाता। तो 6 घंटे पहले या 6 घंटे बाद आप दूध ले सकते हैं अगर जरूरत पड़े तो। बस यही 2 सवाल थे शायद आप। जी जी, फरजाना साहबा के सवालात महफूज हैं, थोड़ा सा इंतजार। फरीदा से बात करें। फरीदा साहबा सवाल बताइए। नजमा साहबा थोड़ा सा इंतजार। जी फरीदा साहबा बताइए। नवासा है 2 साल का, उसको बाथरूम में चिकनी होती है। उसे क्या होती है? बाथरूम नहीं होती है उसे ठीक से, क्योंकि वो 4 दिन में एक बार करता है, वो भी नहीं होती है उसको, बहुत कड़क होती है। ठीक, और कोई सवाल? और मेरे शोहर है, उनके बदन में दर्द, सर में दर्द बहुत होता है, उसके लिए क्या करना चाहिए? शोहर के जिस्म में दर्द की शिकायत है? हाँ। ठीक, थोड़ा सा इंतजार। जी नजमा साहब बताएं क्या सवाल है आपका? चेहरा बोला तो नजमा साहबा सुन पा रही हैं हमें? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम। हाँ, मुझे हकीम साहब को अस्सलाम वालेकुम। मुझे बोलना था, मेरे गुड़गे में दर्द आई। जी ठीक है। जी हकीम साहब।
हाँ, गुर्गे घुटनों को कहते हैं, महाराष्ट्र साइड के लोग ये बात करते हैं। और कैसा भी दर्द हो, घुटनों में हो या जिस्म में हो, और उसके लिए गोंद स्याह असली खरीदें, और ऐसे आधा ग्राम नाश्ते के बाद और आधा ग्राम रात को खाने के बाद। ये उनका फरजाना का भी शायद सवाल था, उनको भी जवाब दे रहा हूँ कि जिस्म के दर्द के लिए गोंद स्याह एक ऐसी रॉ मटेरियल है जो मेरे तजर्बे में इससे बेहतर कोई रॉ मटेरियल नहीं है, लेकिन असली मिलना ज़रूरी है। आधा ग्राम की खुराक आप भी ले सकते हैं, और जो कॉलर थे जिनके शौहर के जिस्म में दर्द था वो भी ले सकते हैं। ये उन लोगों दोनों के सवालों का जवाब है जी। और दर्द अगर गर्दन या सर में है तो ये एक्सरसाइज लाजिम है। ये 3 मिनट एक्सरसाइज, और ये देखिए पूरी तरह ये 3 मिनट रोजाना एक्सरसाइज करें, 3 मिनट, तो फायदा होना मुमकिन है। जी, शरीफ भाई और हाफिज साहब फोन लाइन पर मौजूद हैं, लेकिन हम चाहेंगे कि फरजाना साहिबा जिन्होंने सवाल किया था कि उनकी वालदा की उम्र 50 साल है, शाने से लेकर कोहनी तक उनके बाजुओं में दर्द रहता है, और 7 साल का बच्चा है जिसे खूनी बवासीर है, तो इन दोनों मसलों का क्या हल है हकीम साहब? मेरे ख्याल से खूनी बवासीर 7 साल के बच्चे को नहीं है, उसको कब्ज की शिकायत है। और ये 1 चम्मच रोगन बादाम शीरी, मीठे बादाम का तेल जो खाने वाला होता है, उसके दूध में मिलाकर 1 बार या 2 बार दें, दूध में मिलाकर, तो उसका कब्ज टूट सकता है। उन्होंने कहा था कि 2-4 दिन में लैट्रिन होती है। ये फरीदा साहिबा के, जी माजरत खा हकीम साहब, ये फरीदा साहिबा के बच्चे का भी सवाल था जिसकी उम्र 2 साल है, तो उसकी कैफियत ऐसी रहती है कि 3-3, 4-4 दिन के बाद उसे इजाबत होती है। हाँ, मैंने उसका बता रहा हूँ। तो अगर 2 साल का बच्चा है तो आधा चम्मच दे, हाँ। और 7 साल का बच्चा है तो 1-1 चम्मच दे रोगन बादाम शीरी। और अगर बवासीर है तो खूनी बवासीर जिनको भी हो, उनके लिए एक नुस्खा है। देखिए, कत्था जो पनवाड़ी पान पे लगाता है उसे कत्था सफेद कहा जाता है, हालांकि वो कत्थई रंग का होता है। ये 50 ग्राम खरीद लें, 100 ग्राम खरीदे लाजवंती, और 100 ग्राम गोंद मोरिंगा सफेद, धनिया 100 ग्राम और अलसी 100 ग्राम, इन सबको खूब बारीक पाउडर बना लें और गोलियां बना लें चने के बराबर, काबली चने के बराबर। अगर बच्चे हैं तो 1-1 गोली 2 बार सुबह शाम दूध के साथ दें, और 12 साल से बड़े हैं तो 2-2 गोली 3 बार दूध के साथ दें, तो फायदा होना मुमकिन है। जी, वालदा का सवाल जो था तकलीफ से मुतालिक था। हकीम साहब 50 साल उनकी उम्र है माशाअल्लाह, और तकलीफ है उनको शाने से लेकर कोहनी तक। देखिए, इसकी वजह समझ ले। पहले हमारे गर्दन के यहाँ पर नस दब जाती है, और हाथों में, कोहनी में, उंगलियों में, मोढ़ों में तकलीफ आती है। इसके लिए गोंद स्याह आधा ग्राम 2 बार खाने के बाद पानी या कम चर्बी के दूध से ले, और ये एक्सरसाइज जरूर करें। ये एक्सरसाइज इतनी कीमती है कि अगर ये एक्सरसाइज करें, ये दोनों, देखिए ऐसे पूरा मोड़े, देखिए ये ठोडी यहाँ तक आ जाती है, ये ठोडी यहाँ तक आ जाती है, और यहीं पर देखना है। ये 3-3 मिनट एक्सरसाइज जरूर करें। ये इतनी अच्छी एक्सरसाइज है कि अगर जरूरत हो तो दवा लें, नहीं तो बगैर दवा के भी अच्छे हो सकते हैं। कम से कम 15 दिन लगातार ईमानदारी से एक्सरसाइज करें। ईमानदारी का मतलब है कि वक्त देख के 3-3 मिनट हो जानी चाहिए। वालदा का भी अच्छा होना मुमकिन है इंशाअल्लाह। शरीफ भाई आपसे मुखातिब हैं, हाफिज साहब थोड़ा सा इंतजार। जी शरीफ भाई बताएं क्या सवाल है? हेलो जी शरीफ भाई, इस्तकबाल है आपका, फरमाइए। टीवी का वॉल्यूम थोड़ी देर के लिए म्यूट कर दीजिए। म्यूट कर दिया बेटा, एक वो क्या हो? हेलो जी जी फरमाइए। इसके आंख में ईमान नहीं, उसको घर में बैठे हो नहीं हो?
شریف بھائی اپنا سوال بتائیے. بیٹا ایسا ہے کہ جی شریف صاحب فرمائیے کیا سوال ہے آپ کا؟ نہیں جس کے حق میں ایمان نے اس کو گھر بیٹھنے کا حکم نہیں. تو اگر ہمیں کسی کو دے, اگر ان کو اٹیک اور دیگر کچھ بیماریاں ہیں تو کیا ان کو بھی یہ سفود دیا جا سکتا؟ ٹھیک. اگر کسی کو جیسا کوئی اور بیماری ہے تو اس میں کوئی یہ اس میں گرماہٹ وغیرہ یا کچھ اس کے مزید اثرات تو نہیں ہو سکتے؟ یہ جاننا ہے کہ سب لے سکتے ہیں یا کچھ مسئلہ ہے. ٹھیک جی جزاک اللہ. بہت اچھا سوال ہے. اور کوئی ہے میں جواب دوں؟ دیاوتی جی فون لائن پر موجود ہیں. جی دیاوتی جی استقبال ہے آپ کا, فرمائیے. السلام علیکم بہن. وعلیکم السلام. السلام علیکم بھائی صاحب. آداب. جی دیاوتی جی. کیسے ہیں بھائی صاحب؟ دیکھیے آگے آپ کے سامنے حاضر ہوں, آپ کیسے ہیں؟ ہاں بھائی صاحب بہت اچھا لگتا ہے, بہت اچھا لگتا ہے. بہن بولتی ہے یہ بھی. جی دیاوتی جی. ہاں بہن آپ بولتے ہو بہت اچھا لگتا ہے. میں سیکھ رہی ہوں کچھ سیکھ اب سے اتنا میں بہت سمجھ میں آنے لگ گیا تھوڑا تھوڑا. اور بھائی صاحب تو بولتے ہیں سکھاتے ہیں ہمیں اور بہت فائدہ ہو رہا ہے سب لوگوں کو. جی دیاوتی جی بالکل بہت شکریہ. میں خود ابھی سیکھنے کے مرحلے میں ہوں. ہم سب یہ جو سیکھنے کا مرحلہ ہے یہ ماں کی گود سے لے کر انسان کے قبر تک ساتھ رہتا ہے, اور یہ جاری و ساری ہے, یعنی لگاتار چلتا رہتا ہے, ایک پروسیس ہے جو رکتا نہیں ہے. باقی حکیم صاحب کے بارے میں کیا کہا جائے, جس قدر اظہار محبت اظہار عقیدت ہو کم ہے. کل دیاوتی جی کو یاد کر رہے تھے حکیم صاحب, دیکھیے آج آپ کی ہمشیرہ حاضر ہیں, فرمائیے. ہاں دیکھیے سیکھنے کا مادہ ہے جو ہم لوگ یہاں تک پہنچے. کل بھی بات ہو رہی تھی آپ سے شگفتہ کہ ہم لوگ سیکھنے والے ہیں, اور جو سیکھنے والے ہوتے ہیں وہ طالب کہلاتے ہیں یا طالبان کہہ سکتے ہیں. اور یہ طالب علم کہیں بھی پہنچ سکتے ہیں, اور سکھانے والے جو ہیں وہ صرف ایک ٹیچر بن کے رہ جاتے ہیں. اکثر ہمارا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ جو لوگ اپنے آپ کو مکمل سمجھ لیتے ہیں وہ استاد بن کے رہ جاتے ہیں, اور مکمل سمجھنے پر ہمارے علم کے دروازے بند ہو جاتے ہیں, اب اندر کچھ نہیں آ سکتا. تو ہمیشہ طالب علم یعنی سیکھنے والا بن کر رہنا چاہیے. اور کل شگفتہ سے بات ہو رہی تھی کہ جب تک ہم نے یہ دروازے کھول رکھے ہیں سیکھنے کے, تو ہم یا دیاوتی جی ہوں یا سدھا جی ہوں یا کرنل ورما ہوں, جتنے بھی ہمارے ویورز ہیں بہت آگے پہنچیں گے. ایک دن ہم سے آگے پہنچیں گے جب تک ہمیں سیکھنے کا مادہ رہے گا. بہت شکریہ ہمارے ساتھ جڑنے کے لیے. آپ نے نام لیا اور سدھا جی حاضر. تھوڑا سا انتظار سدھا جی, دو بہت اہم سوالات ہیں بھائی کے, وہ لے لیں پھر آپ کی طرف آتے ہیں. اسی طرح صبح تھوڑا سا انتظار. وہ جو صفوف آپ بتاتے ہیں حکیم صاحب, اس کے بارے میں دریافت کیا ہے کہ کیا وہ ہر انسان لے سکتا ہے, یا کچھ لوگ جو مخصوص امراض میں مبتلا ہیں جیسے ہارٹ پرابلم ہے یا اٹیک وغیرہ آ چکا ہے تو انہیں دینا ہے یا نہیں دینا؟ دوسرے بچی کو مہاسے ہیں چہرے پر, وہ کیا کریں؟ دیکھیے یہ صفوف سب لوگ لے سکتے ہیں, اور جن کے چہرے پہ مہاسے ہیں وہ بھی لے سکتے ہیں. تو اس بچی کو بھی دے سکتے جس کے چہرے پہ مہاسے ہیں, اور جس کا کولیسٹرول اور ہارٹ کی پرابلم ہے اس کو بس یوں دیں کہ جو ہم نمک زیتون 1 چٹکی 2 گلاس پانی میں ڈالتے ہیں, اس کے ساتھ 1 چٹکی کھانے کا سوڈا بھی ڈال دیں. جن کو کولیسٹرول, بلڈ پریشر, ہارٹ بلاکیج ایسی کوئی پرابلم ہو تو یہ بھی 1 چٹکی ڈال دیا کریں, تو ان کو ان امراض میں بھی فائدہ ہونا ممکن ہے. جی سدھا جی مخاطب ہیں آپ سے, فرمائیے. میری پیاری بیٹی السلام علیکم. میرے مسیحات السلام علیکم. آپ خوش رہیں, سلامت رہیں. ماشاء اللہ کیا غزل گائی ہے. آج کی غزل کی تعریف کریں یا کل کی؟
समझ में नहीं आ रहा पहले क्या शुरू करूं मैं। कल जी टीवी पर आपका प्रोग्राम आ रहा था तो हम आपकी गजलें सुन रहे थे। फर्स्ट आपने ही शुरुआत करी थी गजल से, अश्क जिस हल्के से आते हैं वो पथरीला है, सबको पी जाता है दामन मेरा रेतीला है। गुलो बुलबुल से पूछ कहो, सबको खबरदार करे, सबको डस जाएगा, यह बाग बहुत जहरीला है। सुबह दम आके कहा उसने कि तुम झूठे हो, तुम तो रोते नहीं, तकिया गिलाफ गीला है। बहुत प्यारा शेर लगा था ये। क्या हुआ ऐसा कि घबराया हुआ लगता है, जिस्म भी जद है तेरा चेहरा भी पीला है। मक्ते का शेर आपने सुनाया था, बेतकल्लुफ नहीं होता हूँ मैं आसानी से, पूर सब लोग समझते हैं कि तू शर्मीला है, सबको पी जाता है दामन तेरा रेतीला है। क्या बात सुन करके हम तो खो गए थे कि इतनी प्यारी शायरी, इतना प्यारा, क्या कहें आपके बारे में, हमारे पास तो अल्फाज ही कम पड़ जाते हैं, क्या क्या कहें आपके बारे में। वाकई सुधा जी 3 मिनट का वक्त है हमारे पास और ऐसा महसूस होता है कि अब 2.5 मिनट रह गए हैं, तो अब हकीम साहब के तासुरात भी ले लेते हैं। सुधा जी की गुफ्तगू आप तक पहुंची। हकीम साहब, वाकई आपके ज़ुबानी जब आपका कलाम सुनते हैं तो एक अलग लुत्फ़ आता है। जब सुधा जी ने ये अशार पढ़े तो एक अलग लुत्फ़, एक अलग जिसको कहते हैं कि सहरकारी सी नज़र आती है। क्या कहा जाए, जो कहीं कम है। एक मुशायरा था जी, तो उसमें एक बच्चे ने शेर पढ़ा कि कम से कम 2 दिल तो होते इश्क में, कम से कम 2 दिल तो होते इश्क में, एक रखते एक खोते इश्क में। वाह 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 वाह। एक उस्ताद शायर बैठे हुए तो उन्होंने बहुत दाद दी, वाह वाह। वो बच्चा सा था जो शेर पढ़ रहा था शायर, तो उन्होंने इतनी दाद दी, फिर पास बुला के प्यार किया, कमर पे हाथ रखा कि बेटे इतने अच्छे शेर कैसे कह लेते हो। तो उस बच्चे ने कहा ये शेर मेरा नहीं, मेरे उस्ताद का है। तो वो उस्ताद को बहुत बुरा लगा और गुस्सा आया, कहना ला हौल वला कुव्वत, ये कोई शेर है। तो उसने कहा उस्ताद ये तो बताइए, अभी तो आप कह रहे थे बहुत अच्छा शेर है, प्यार कर रहे थे, शफकत कर रहे थे, अब इसमें क्या खराबी हो गई। तो उन्होंने कहा कि अगर तुम्हारे उस्ताद को ही शेर कहना था तो इस तरह कहना था, कम से कम 100 दिल तो होते इश्क में, कम से कम 100 दिल तो होते इश्क में, रफ्ता रफ्ता सबको खोते इश्क में। वाह 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 वाह, क्या कहने हकीम साहब, बहुत उम्दा। तो मेरे ख्याल से वक्त खत्म हो गया। सबा की कॉल ले लेते हैं, फोन लाइन पर मौजूद सवाल ले लेते हैं, कम से कम देखते हैं कि इंशाल्लाह जवाब की गुंजाइश निकल आए। जी सबा फरमाइए। सबा फोन लाइन पर मौजूद है? नहीं है इनसे राब्ता। जी हकीम साहब माजरत। तो जाने कहां से कैसे चुराई मेरी गजल, जाने कहां से कैसे चुराई मेरी गजल, उस शौक ने मुझी को सुनाई मेरी गजल। सुधा जी के लिए बहुत शुक्रिया कि इतनी मेहनत कि कल 10-12 चैनल्स पर एक मुशायरा नशर हुआ था, जी के ही चैनल्स थे, उन पर मैंने ये गज़ल पढ़ी थी और आपने पूरी गज़ल याद की, लिखी और सुनाई। इनके ज़ौक़ की बात है। आपको लिए बहुत दुआएं। बहुत शुक्रिया हकीम साहब, जज़ाकल्लाह। अल्लाह ताला आपको भी जज़ाए खैर दे और तमाम नाज़रीन का भी शुक्रिया। तो अगली मुलाकात तक के लिए आप सबसे हम इजाज़त लेते हैं, चूँकि वक्त बहुत कम रह गया, तो इजाज़त दीजिए, कल फिर मिलेंगे इंशाअल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।